औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह का कुरान हमसे ये मुखातिब है कि क्या इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाला बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म ही वो अजीम फरीज़ा है जिसकी बुनियाद पर हम अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम छोटों को शफ़क़त और बड़ों से मोहब्बत और एहतराम सीखते हैं। वालिदैन और असातिज़ा में फ़र्क ये होता है कि वालिदा सबसे पहली दरसगाह है बच्चे की। जैसे ही वो बच्चा परवान चढ़ने लग जाता है तो वालिदा उस बच्चे को उस्ताद के हवाले कर देती है और फिर आगे मुअल्लिम, मुदर्रिस और उस्ताद ने उस बच्चे की ज़िंदगी में निखार लाना होता है। वालिदैन बच्चे को एक आम पत्थर की माने जो बग़ैर तराशा होता है असातिज़ा के हवाले करते हैं, और वो असातिज़ा हैं जो बच्चे को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। उस्ताद अगरचे बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह गर ज़रूर होता है। और जिन कौमों ने जो कौमें आज वक़ार पकड़ती जा रही हैं, जिन कौमों को आज इज़्ज़तें मिलती जा रही हैं, जो उरूज पे जाते चले जा रहे हैं, जिन मुल्कों को आज अपना नाम कमा रहे हैं, वहाँ इल्म की और उस्ताद की कदर है। आज हम इल्म की भी तौहीन कर रहे हैं, हम असातिज़ा की भी तौहीन कर रहे हैं। अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अशबाब वन-नज़ाइर में लिखा है कि अल-इस्तिज़ाउ बिल-इल्म वल-उलमाए कुफ्रुन, कि जो इल्म और उलमा का मजाक उड़ाता है वो काफिर हो जाता है। बल्कि अल्लामा अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया जिल्द 23 सफ़ा 649 पे लिखा है कि जो किसी आलिम को, किसी उस्ताद को, किसी मुअल्लिम को, किसी मुदर्रिस को, किसी अल्लाह के वली को, इल्म सिखाने वाले को गाली देता है, गोया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी है, उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है। और दलील उन्होंने ये दी है अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस हैं, और जिसने वारिसों को गाली दी है उसने नबी को गाली दे दी है, और जिसने नबी को गाली दी उसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो गई और उसकी नस्लें तक दीन से दूर हो जाती हैं। एक मुहद्दिस के बारे में आता है, वो इतने बड़े आलिम होने के बावजूद, हज़ारों उलमा को, तलबा को हदीस पढ़ाने के बावजूद वो अपने उस्ताद की घर की तरफ पाँव भी नहीं किया करते थे कि मेरे उस्ताद की तरफ मेरा पाँव भी ना जाए, ये भी उनके एहतराम में मसला बन जाएगा। इशफाक अहमद लिखते हैं कि इंग्लैंड में एक दफ़ा बरतानिया में मुझ पे चालान बर वक्त न देने पे पर्चा हो गया और मैं अदालत में पहुंच गया। और जब जज ने मुझे पूछा कि आपने ये गुस्ताखी क्यों की है, मुल्क का कानून क्यों तोड़ा, चालान क्यों नहीं भरा, तो उन्होंने कहा मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ और मुझे मसरूफियत की बिना पे चालान भरने का वक्त न मिल सका। ये बात जज की सुननी थी कि जज ने हाल में बैठे हुए अदालत में ड्यूरी में सबको कह दिया कि आज एक उस्ताद कटहरे में खड़ा है। तो जज खुद भी खड़ा हुआ और अवाम भी खड़ी हुई। वो कौमें इसीलिए तरक्की पजीर हैं कि वो उस्ताद का और इल्म का अदब करते हैं, और हम असातिज़ा का कल भी नाफरमानी करते थे, असातिज़ा की आज भी तौहीन कर रहे हैं। और 21वीं सदी चढ़ रही है जिसकी वजह से हम ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, और कश्मीर में असातिज़ा की हालत आप देख रहे हैं। जो उलमा हमें उस्ताद गर, जो असातिज़ा हमें बादशाह गर बनाते हैं, हम उन्हीं के साथ कभी लाठी चार्ज, कभी रबड़ की गोलियाँ, कभी आंसू गैस से उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। अल्लाह हमें सही मानों में असातिज़ा का एहतराम करने वाला बनाए। ये वो दौर आ चुका है कि असातिज़ा को हमने भुला दिया है। मेरे अपने बहुत अजीज़ और मोहतरम मेरे बुज़ुर्ग 45 साल के बाद लाहौर आते हैं, और क्यों, तीसरी नस्ल उनके उस्तादों की आगे चल रही है, लेकिन कहा मैंने इसलिए जाना है कि मेरे उस्ताद की जो अहलिया है उनका इंतकाल हुआ है, मैंने फातिहा पढ़ने के लिए जाना है। तो हम जब उनको लेकर गए तो उनकी तीसरी नस्ल उन्हें पहचान भी नहीं रही थी। जब थोड़ा सा तारुफ हुआ तो उन्होंने कहा हमारे दादा जान आपका जिक्र किया करते थे। तो पुराने वक्तों में उस्ताद का अदब था, एहतराम था, इल्म कम था लेकिन अमल ज़रूर था। आज इल्म तो आ गया है लेकिन अमल नहीं है। अल्लाह हमें सही मानों में
अमल की तौफीक नसीब फरमाए, असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कौमें अपने असातिज़ा को भूल जाती हैं और वो ज़लील व ख़ार हो जाती हैं, और यही असातिज़ा हैं, यही मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं जो कल हमारे मेमार बनेंगे। और मदरसा और उलमा, पहले तो मदरसा यूनिवर्सिटी होती ही एक थी, पहले मदरसा ही सब कुछ हुआ करता था, उसी में स्कूल हुआ करता था। ये तो पिछले 150 साल से हमें यूनिवर्सिटी और स्कूल के अलग का एक अलग तफरकाबाजी बन गई है, अलग हमें मुकाबले में लाया गया है। पहले मदरसा ही यूनिवर्सिटी हुआ करता था, आज मदरसा और यूनिवर्सिटी को अलग अलग करके ब्यूरोक्रेट तबका इन दोनों फरीकैन को आमने सामने लाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है। अल्लाह हमें आपस में रफ़ीक बनने की, न कि फ़रीक बनने की तौफीक नसीब फरमाए। और इन्हीं का सियासत इस्लामिया में असल हक़ है। जो इल्म को समझते हों, और जो इल्म को समझते हों वो बददियानती नहीं करेंगे, वो करप्शन नहीं करेंगे, वो उम्मत को उसका हक़ दिलाएंगे। अल्लाह हमें असातिज़ा का और इल्म का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।